जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के सम्मुख अपनी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज की जो मेरी वीडियो है थोड़ी सी बहुत डीप है और उसका जो सब्जेक्ट है वो है अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। इसमें मैं आपको धीरे धीरे करके 3 टॉपिक को टच करूँगा। तो सबसे पहले है अचानक। अभी मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में अब जो कुछ भी होना है वो अचानक होना है। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप भी बहुत दिनों से अपने चारों ओर की घटनाओं की तरफ अगर एक नज़र दौड़ाते हैं तो आपको भी लगता होगा कि हाँ, अब इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अचानक हो रहा है। और इस अचानक जो हो रहा है उसके पीछे का जो कारण है वो कोई और नहीं, वो मैं, मेरा भाई, मेरे दोस्त और आप, हम और एक देश दूसरा देश, इसी तरीके से कलेक्टिवली जब हम सारे लोगों ने इस पूरी धरती को की व्यवस्थाओं को और इस कॉस्मोस की यूनिवर्स की व्यवस्थाओं को हमने इस तरीके से छेड़ दिया है, इस तरीके से उनको ट्यून कर दिया है कि आज अब जो भी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं वो सब कुछ अचानक हो रही हैं। अचानक ऐसा नहीं हो रहा है कि केवल अर्थव्यवस्थाएं एक दिन में गिर रही हैं, बैंक एक दिन में आप देखो कहाँ का कहाँ कुछ हो जाता है, शेयर मार्केट को आप देख रहे हो कभी ऊपर कभी नीचे हो जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में तो क्या ही कहूँ, कभी कहीं ओले गिर जाते हैं, कहीं बारिश हो जाती है, कहीं आप देख रहे हो कि लू चलने लग जाती है, कहीं पे टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम हो जा रहा है कि उसके बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना कम है। ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए बहुत सारे कारण दिए जा रहे हैं। उसके बाद आप और देखिए तो ये तो सारी फिजिकल चीज़ में है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं, देश की व्यवस्थाएं अलग, कभी पेट्रोल कभी कुछ, अलग अलग टाइम पे आप देख रहे हो सब कुछ अचानक हो रहा है। वॉर अपने इसमें एक चीज़ है, अचानक से सब कुछ ठीक हो रहा होता है और एक छोटा सा वॉर छिड़ जाता है किसी भी देश के बीच में और उससे फिर सारी दुनिया की व्यवस्थाएं, तो उस अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके से डगमगाने लग जाती हैं। इसका हमारे सामने जीता जाता अभी एक एग्जाम्पल है ईरान और अमेरिका का युद्ध। एक एक झटके में आप देखिए दुनिया का कोई भी ऐसा शायद कोना बचा होगा या कोई भी आदमी ऐसा बचा होगा जिसको इस वॉर का इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। तो अभी तक में जो अचानक जो हो रही हैं चीज़ें हमारे चारों तरफ, ये मैं फिजिकल लेवल पे बोल रहा हूँ कि फिजिकल जो हमें दिख रही हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे रिश्ते। अब रिश्तों के बारे में देखिए, अचानक से सब कुछ सही हो रहा होता है, अचानक से पता चलता है कि ब्रेकअप हो गया, क्या लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, दोस्तों अभी वो दोस्त है अगले टाइम पे वही आपकी मौत बन करके आपका दुश्मन बन गया है। महीनों के संबंध, सालों के संबंध, डिकेड्स के संबंध, एक छोटी सी गलत फहमी होती है, एक छोटी सी कोई घटना आती है और उसी में वो फिर खराब हो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे संबंध खराब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के जो कारण हैं, इन कारणों को जैसे कि मैंने बताया, ये इनके कारण जो है हम ही हैं। हम ही ने अपनी व्यवस्थाओं को इस तरीके से करते जा रहे हैं जिसका आप आउटकम जो है, जिसका रिजल्ट है वो अचानक के रूप में आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये तो हमें पता ही है। हाँ, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे तो अभी अपने और इस तरीके के नशे में हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हाँ ये सब कुछ अचानक हो रहा है। जब कुछ लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो शायद उनका ध्यान अभी धरती पे या दुनिया के किसी कोने पे कुछ हो रहा है तो उस तरफ उनका जाता भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई डराना नहीं चाहता हूँ, ये फैक्ट है, ये साइंस भी आज भी बोल रही है, हमको बाहर की चीज़ें भी दिख रही है। और अगर हम अध्यात्म की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वहाँ पर भी अब ये सारे लोग क्लियर बोल रहे हैं कि इस दुनिया में या हमारे जीवन में या दूसरे के जीवन में अब जो भी घटना है वो अचानक घटना है। इसके लाइव एग्जांपल आप देख भी रहे हो। अभी हम देखते हैं कि अभी अभी कोई हमारे सामने जीता जागता 5 मिनट पहले हम उससे मिले थे और यंग है, 20 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है और अगले ही 5 मिनट में हम सुनते हैं कि ही इज नो मोर। तो इस तरीके की व्यवस्था, इस तरह के समाचार तो हम आए दिन रोज सुन रहे हैं। तो ये होना है, ये तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो जब जिस चीज़ जो तय है और जिस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता,
जिस एक्सटर्नल स्टिमुलस पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो उसके लिए फिर एज ए इंडिविजुअल मुझे क्या करना है, या हमें कलेक्टिवली अगर देखें तो हमें सबको मिलकर के क्या करना है। तो इसके लिए हमको एवर रेडी होना है। अब आप बोलिए ये क्या है? जब हमें किसी चीज के बारे में ये पता चल जाता है कि अब जब होना ही अचानक है, तो उसके लिए हमें अपनी मन बुद्धि से हमेशा एवर रेडी होना पड़ेगा। एवर रेडी का मीनिंग ये नहीं है कि चलो कोई लेट से एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ कल को मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, कल को है या नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसीज बनी कि मेरा बिजनेस अचानक से बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो इसके लिए मे बी हम धीरे करके, एवर रेडी का मीनिंग ये नहीं है कि हमने इनके लिए जैसे अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छी कर ली, या फिर हमने और कुछ जॉब के मैटर पे हमने कोई बी प्लान ऑप्ट कर लिया, सी प्लान अडेप्ट कर लिया। ये नहीं है मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये भी करना चाहिए फिजिकल लेवल पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने मन और अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा को एवर रेडी रखना। क्योंकि जब हमें पता चल गया है कि अचानक होना है संसार में, तो अचानक होने वाली घटनाओं को बहुत सारे लोग, आप देखते हो हम दुनिया में, हम अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारी में, अपने संबंधों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वो अचानक होने वाली घटनाओं को एकदम से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उनको स्वीकार ही नहीं कर पाते। और इसका कारण होता है कि फिर उनको बहुत सारे अचानक होने वाली चीज़ें, बीपी, ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट और कई बार तो डिप्रेशन, इस टाइप की फिर चीज़ें उनके साथ होने लगती हैं। तो इसके लिए हमें अपने मन और बुद्धि को हमेशा तैयार करना पड़ेगा, एवर रेडी हमको रहना पड़ेगा। अचानक होने वाली, सडन होने वाली चीज़ों के लिए धीरे धीरे करके एक अभ्यास के तहत हमको ये करना पड़ेगा। और अब एवर रेडी रहने के लिए हमें बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए। अगर मैं कहूँ कि अचानक से कोई चीज़ हो गई और उसके लिए क्या कोई भी एकदम से तैयार हो जाता है, मेरा आंसर भी होगा नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी आंसर होगा नहीं। क्योंकि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारे जो संस्कार हैं बहुत टाइम के, और हमारी आत्मा उस चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। क्योंकि हमें जिनसे प्यार होता है, जिनके साथ हम बहुत लंबे टाइम तक अटैच्ड होते हैं, जिस बिजनेस को हम सालों साल, कई पीढ़ियां लग जाती हैं उसको फ्लरिश करने में, उसको बढ़ाने में, और अचानक से वो बिजनेस बंद हो जाए, तो ऐसी घटना को हम, बहुत कम लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसके लिए एवर रेडी रहने के लिए हमें एक बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए। और लंबे काल का अभ्यास ऐसे आता है जब हमको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इस धरती पे जब अचानक होना है, हम हमारी चारों तरफ की घटनाओं को देखते हुए हम सबसे पहले अपने मन और अपने बुद्धि को ये एक्सेप्ट करवा देते हैं, ये स्वीकार करा देते हैं कि मेरे मन, मेरे बुद्धि, अब इस दुनिया में जो होना है अचानक होना है, इसके लिए तुझे धीरे 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 करके तैयार होना है। तो ये एक्सरसाइज जब हम रोज करते हैं, अपने मन को ये संकल्प देते हैं, लंबे काल का अभ्यास करते हैं, और अपने आप को जानते हैं कैसे कि कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये जानना होता है कि मैं कौन हूं, और मैं भी इस दुनिया का एक पार्ट हूं, मैं भी इस ड्रामा का एक पार्ट हूं, मैं भी एक किरदार हूं इस फिल्म का या बायोस्कोप का। बस अपने किरदार को प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एक दिन उस किरदार को प्ले करने के लिए मैं इस दुनिया पे पैदा हुआ, फिर अपना किरदार को अच्छी तरीके से निभाया या जैसे भी निभाया, और फिर मुझे जाना है। और जो आज है वो कल नहीं होना है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, ये तो हम अपनी टेक्स्ट बुक से, अपने गीता से, महाभारत से, रामायण से, बाइबल से, अलग अलग जगह से जो भी होली बुक्स हैं उनसे रोज सीखते रहते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है और संसार परिवर्तनशील है। ये हम बोल तो देते हैं, बहुत बहुत इजी होता है बोलना, लेकिन इस चीज को अपनी मन और बुद्धि, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक डाल करके उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना उतना ही टफ होता है। तो इसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया,
अचानक होने वाली चीज़ के लिए बहुत लंबे काल का आपको धीरे 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 करके अभ्यास करना है और इस दुनिया में होने वाली हर चीज़ के लिए एवर रेडी रहना है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे एग्री करेंगे कि हाँ, अचानक होना है, उसके लिए मुझे अपने आप को एवर रेडी करना है, हमेशा के लिए तैयार करना है और उसके लिए मुझे आज ही से ही लंबे काल से ही उसका अभ्यास करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच।